JKUT News 8 डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकॉर्डेड टाइम में अपनी फाइनल रिपोर्ट जो रिकॉर्डेड टाइम था उससे एक दिन पहले ही सबमिट की है। मैं अपने पार्टी की तरफ से, ज़िला की तरफ से, लोगों की तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ जैसे जैसे लोगों की जो प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पुंछ मंडी के लोग जो हैं वो सुरनकोट में लगाए थे, मेंढर के इधर लगाए थे, उसके उधर वो तोड़ फोड़ की थी, वो ठीक करके हवेली कंस्टिट्यूंसी, मेंढर कंस्टिट्यूंसी और सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी, हमारी 2 कंस्टिट्यूंसी एसटी के लिए रिज़र्व हैं और पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी भी पहली जब ड्राफ्ट निकाला था तो वो एसटी के लिए तीनों रिज़र्व हो गई, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट में 70% लोग नॉन एसटी के रहते हैं, उनके लिए कोई सीट नहीं थी। तो उन्होंने ये शिकायत पहले मरहले में हमारी सुनी, हमारे एमपी युगल किशोर शर्मा साहब ने ये डिमांड दी, उन्होंने सुनी और उसको रेक्टिफाई करके ठीक किया है। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जम्मू प्रोविंस के 43 और कश्मीर के 47 90 सीटों के लिए इलेक्शन के लिए अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस दौर में हम पब्लिक ने जो काम किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 8 साल में टेन्योर में काम किया है, लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे दिल से पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे और अपनी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इस तरह एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई है और जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफ़ी बढ़ी है, तो भारतीय जनता ने तो पहले से ही नारा दिया है इस बार 50 के पार, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में टक्कर देने के लिए आगे है? देखिए, यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, गुपकार अलायंस है, पिछली बार इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर गुपकार अलायंस में इलेक्शन लड़ा था, फिर भी हमारे 76 डीडीसी बने। वो शहरों में जम्मू सिटी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, जो सिटी में अर्बन एरिया में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा वोटर हैं वो नहीं थे उसमें, वो रूरल एरिया का था। फिर भी हमारे 76 डीडीसी इलेक्शन जीत के आए हैं और जहां नहीं जीते वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बाकी सारी पार्टियों के साथ उनका इकार्ड था, उनका गुपकार अलायंस था, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ती थी। अब भी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे इंशाअल्लाह पूरी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगी। बाकी ये लड़ते हैं 2-2 4-4 सीटें सभी लेंगे, हमें तो कोई ख़ास नज़र पार्टी इतनी आती नहीं है जिसने लोगों का इतना विकास किया हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे कि 24 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री का टूर जम्मू में हुआ, सांबा में, तो वहाँ सबको बताया उन्होंने कि पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में 17-18 हज़ार करोड़ के डेवलपमेंट वर्क हुए और मोदी सरकार के दौरान में वो फिगर 38,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि जो 70 साल में काम हुए, और अगर उनके 70 साल में से 8 साल काटें तो बाकी बात के 62 साल में जो बाकी सरकारों ने काम किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतने डेवलपमेंट के काम 8 साल में किए, जो कि ज़मीनी सतह पे आपको नज़र आ रहा है। पीछे अमीर अमीर होता था और गरीब गरीब ही होता था, गरीब बेस सारा था, गरीब को पता था मुझे कभी भी पक्का मकान मिलेगा ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने हर गांव में गरीब आदमी के लिए 2024 से पहले पक्का मकान बना के देने का वादा किया है और उस पर पूरे ज़ोर से काम चल रहा है। तो कहाँ जितने भी गरीब लोगों के लिए काम थे वो इसी दौरान में हुए हैं और लोग उससे खुश हैं। लोगों को दफ़ा 370 से क्या लेना देना या किसी और से क्या लेना, उनको तो अपने डेवलपमेंट से लेना है। और जितने डेवलपमेंट के काम
भारत में होते हैं वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में उसी तेज़ी से हो रहे हैं, उससे लोग मुतमिन हैं। तो जी साहब, आप अगले हमारे भारतीय जनता पार्टी के MLA के चेहरे हैं, तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, वो पार्टी ने फैसला करना है कि इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो हमारे रूरल एरिया में यहाँ 90 से लेके 100% तक किसी हर गांव में मुस्लिम आबादी थी और मुस्लिम को रोका जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपके हक में नहीं है। हमने आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में सिटी के वोट तो नहीं थे, यहाँ से हमने 11,500 2 ब्लॉकों से वोट लिए। बाकी जो 12 कंस्टिट्यूंसी थी वहाँ से भी हमारे कैंडिडेट खड़े थे, कहीं बीजेपी के नाम पे, कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट होगा आप पार्टी का साथ दो। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करता है, तो हमें भी भारतीय जनता पार्टी के उस प्रधानमंत्री के नारे को जिंदा रखना है और वैसा ही काम करना है। जिसके पास कमल का फूल होगा उसको वोट